हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। जीएसएस एकेडमी जो कि नोएडा में सिचुएटेड है, जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल नेम है। नोएडा में सिचुएटेड है, ठीक है। सेक्टर 62 में, सेक्टर 62 नोएडा में सिचुएटेड है ये, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जीएसएस एकेडमी स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 1998 1998 में, ठीक है। 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, नोएडा में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, ठीक है। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये एफिलिएटेड है यूपीटीयू से, उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको एकेटीयू भी कहते हैं, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग के जितने कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, इंजीनियरिंग के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे एफिलिएटेड हैं एकेटीयू से। यूपीटीयू पहले इसका नाम था, उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अब एकेटीयू भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल है, ये ओवरऑल मैप हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है नोएडा में, सेक्टर 62 में, ठीक है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, यूपीटीयू के अंडर में, ये टॉप का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यूपीटीयू के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसका नाम आता है, ठीक है, जीएसएस एकेडमी नोएडा का, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो इसका जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी ठीक है। जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इसका एक बैंड है, जो 201 201 से 250 के बीच में है, बैंड में से है, इसको रैंकिंग दिया गया है। 201 से 250 का बैंड है इसका मिला है, ठीक है, रैंकिंग का। इसका जो कैंपस साइज है वो 28 एकर्स का है, 28 एकर्स का इसका लस ग्रीन कैंपस साइज है, ठीक है। तो 28 एकड़ का कैंपस साइज है। और इसका जो रैंकिंग है एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो मैंने बता दिया, 201 से 250 का बैंड है इसको मिला है, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ब्रांचेज जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं? बीटेक का डिग्री जो अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आईटी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे। और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और एक और बीटेक इन डेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। तो दो और इसमें नए ब्रांचेस इंक्लूड हुए हैं 60 सीट्स के साथ, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 180 सीट्स अवेलेबल है, आईटी ब्रांच में 120 सीट अवेलेबल है, 120 सीट्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन विद एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का 60 सीट, और कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस का 60 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेज हैं, सीएसआईटी, सीएस इन एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, और सीएस इन डेटा साइंस, ये मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया है। ये ब्रांचेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एडमिशन बता देता हूँ। इसमें मोड ऑफ एडमिशन है जेडबल मेंस के थ्रू, और इसमें जेडबल मेंस के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है यहाँ पे। जीएसएस एकेडमी नोएडा में मेंस के थ्रू भी है, जेडबल मेंस के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा। तो 85% जो सीट्स हैं, 85% सीट्स वो फिल होंगे जेडबल मेंस के थ्रू, ठीक है। 85% सीट्स फिल होंगे जेडबल मेंस के थ्रू, और 15% जो सीट्स हैं वो फिल होंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो 85% सीट्स जेडबल मेंस के थ्रू और 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा है वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो ये जेडबल मेंस का जो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा, यूपीटीयू काउंसलिंग करेगा, उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जिसको एकेटीयू भी बोलते हैं, तो वो काउंसलिंग यहाँ पे करेगा। तो 85% सीट्स वहाँ से फिल होंगे, ठीक है। अब इसका मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर जो है वो इसका है 4.8 लैक्स, 4 साल का 4.8 लाख, 4,80,000 है पूरे 4 साल का इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से 4,80,000 इसका 4 साल का फीस स्ट्रक्चर है, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से, ठीक है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया पूरा डिटेल्ड में। अब इसका आगे इसमें फैसिलिटीज़ बता देता हूँ जो इसमें मतलब ऑन रेसिडेंशियल भी है, मतलब हॉस्टल अवेलेबल भी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, सेपरेट रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद मेश ऑप्शन भी है, कैंटीन एरिया है, लाइब्रेरी भी है, 28 एकड़ का बड़ा सा कैंपस साइज है, तो एक अच्छा खासा कैंपस साइज है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस कॉलेज का देखो एक चीज़ है, जो ये नोएडा के प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है, सेक्टर 62 नोएडा में सिचुएटेड है, जो कि एक प्राइम है। देखो जितने भी एमएनसीज हैं उनका हेडक्वार्टर्स जनरली तुम देखोगे नोएडा में होगा या गुड़गांव में होगा, तो नोएडा में है। तो देखो दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ होता है, एक दिल्ली में होगा या तो
नोएडा में होगा या नहीं तो गुड़गांव में होगा। तो ये सिचुएटेड है, तुमको नोएडा का प्राइम जो लोकेशन है ना, बिजनेस हब, टेक्नोलॉजी हब, एमएनसीज यहाँ पे एकदम हेडक्वार्टर्स है उनका, एमएनसी का हब है वहाँ पे सेक्टर 62 में, वहीं पे सिचुएटेड है ये। तो इसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, इन्वायरमेंट होगा, बहुत एडवांटेजियस होगा। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज तुमको आसपास ही मिल जाएंगी, मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में ही तुमको कंपनीज मिल जाएंगी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और भी सारे जो जितने भी इन्वायरमेंट होगा, तो इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कॉलेज के साथ, जो इसका प्राइम लोकेशन एकदम पूरी तरह से सिचुएटेड है, सेक्टर 62 नोएडा में ही सिचुएटेड है। बड़ी बड़ी एमएनसीज वहाँ पे, वहाँ उनका एक कैंप ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस लोकेशन वहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। बड़ी बड़ी एमएनसीज भी यहाँ पे विजिट करती हैं, कैंपस साइज रिक्रूटर्स जो हैं वो यहाँ पे जाती हैं कैंपस में प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो जेई मेंस के थ्रू लेगा तो एक अच्छा स्टूडेंट का ठीक ठाक क्वालिटी आएगा यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे एमएनसी जैसे एडोबी हुआ, अमेजन हुआ, उसके बाद एमडॉक्स हुआ, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस निंजा, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सभी जाती है, मास रिक्रूटर्स भी जाती हैं। उसके बाद क्रोनॉस एक कंपनी है, वो भी यहाँ पे जाती है, विजिट करती है, ठीक है। क्रोनॉक्स हुआ, NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये भी एक कंपनी, ये भी जाती है यहाँ पे विजिट करने। तो ये ओवरऑल, और भी जैसे एसेंचर हो गया, एमडॉक्स मैंने बता ही दिया, क्रोनॉस, एक्स्ट्रा मार्क्स भी जाती है, ये सब सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पे विजिट करने जाती है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। देखो एक प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है, सेक्टर 62 नोएडा में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कॉलेज का, जो बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे, हैकेथॉन्स, कंपटीशन, जैसे कंप्यूटर साइंस का जो भी कंपटीशन होगा सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो न्यूज़ मिलेगा तुमको। एक आईटी हब है वहाँ पे नोएडा में, एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का क्रेज़ है, तो वो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज के साथ मिल जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जॉब्स के भी वहीं पे तुमको लोकेशन भी मिल जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट, उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ये सब मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो इसका हाईएस्ट पैकेज गया है वो 40 लैक्स पर एनम के अप्रॉक्स गया है, 40 लैक्स पर एनम के अप्रॉक्स में इसको हाईएस्ट पैकेज अवेलेबल है। इसके जो एवरेज पैकेज है वो अप्रॉक्स 6 लैक्स पर एनम इसका एवरेज पैकेज है, 6 लैक्स पर एनम इसका एवरेज पैकेज होता है। एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे जीएसएस एकेडमी नोएडा का, ठीक है। तो इसका मैंने मोड ऑफ एडमिशन बता दिया है। मोड ऑफ एडमिशन तुमको यूपीटीयू का काउंसलिंग होगा, एकेटीयू जिसको बोला जाता है, उसका काउंसलिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग 85% सीट्स फिल होंगे जेडबल मेंस के रैंक के बेसिस पे, और 50%, 15%, 15% मैनेजमेंट कोटा, 85%, 85% जेडबल मेंस के थ्रू रैंक का जो काउंसलिंग का बेसिस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे। देखो अपने से स्किल डेवलप करके अपना यहाँ पे कर सकते हो, कोडिंग इन्वायरमेंट भी वहाँ पे अपना एक जो भी वहाँ पे है तो वो कर सकते हो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूँगा। जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है वो कमेंट करो, मैं कमेंट में आंसर करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूँगा। फिर मिलते हैं, ठीक है। कीप ऑन वर्किंग, काम करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं उसे आंसर करूँ।